देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार सरगर्मियां बढ़ रही हैं, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले सूबे के मुख्यमंत्री राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा रहे थे, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात कर रहे थे, प्रेस वार्ता कर रहे थे। उसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि 70 सीटों पर कांग्रेस और झामुमो एक साथ लड़ेगी और बाकी 11 सीटों पर वो तय किया जाएगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा और किसको सीटें मिलेंगी। जैसे मैंने कहा कि राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं और आज का दिन काफी तस्वीरों वाला दिन होगा। आपको बताना चाहेंगे, अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी भी झारखंड पहुंचने वाले हैं, रांची पहुंचने वाले हैं और संविधान समारोह जो होने वाला है, सम्मान समारोह, उसमें वो शिरकत करेंगे और वहां उनका अभिभाषण होगा। तो सीट शेयरिंग पर तो अभी थोड़ी देर पहले सूबे के मुख्यमंत्री ने यह क्लियर कर दिया कि इंडिया गठबंधन किस तरीके से इसमें चुनाव लड़ने जा रही है। 70 सीटों की उन्होंने चर्चा की, जिसमें झामुमो और कांग्रेस दोनों लड़ेगी, लेकिन यह नहीं बताया कि झामुमो के खाते में कितनी सीट जाएगी और कांग्रेस के खाते में कितनी सीट जाएगी। और आपको यह भी बता दें कि 2 चरणों में जो चुनाव होने वाले हैं, 13 तारीख, 13 नवंबर और 20 नवंबर। 13 नवंबर जो पहले चरण की चुनाव है, उसको लेकर 25 तारीख ही नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख है और अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर बातें चल रही हैं, तो धड़कनें भी लोगों की बढ़ रही हैं और खास करके जो प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, उनकी धड़कनें बढ़ रही हैं। बहुत उधेड़ बुन चल रहा है झारखंड में, राजनीतिक गलियारे में लगातार हरकत हो रही है। उन्हीं हरकत का जिक्र अगर करें तो कल से ही यहां पर राजद के तेजस्वी यादव आए हुए, एक तस्वीर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ आई थी। तो राजद को कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर अभी कुछ बातें निकलकर नहीं आई हैं। 2019 की अगर बातें कर लें तो सीट शेयरिंग की अगर बातें कर लें तो झामुमो ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 30 में उनको जीत हासिल हुई थी और कांग्रेस ने 31 सीट पे चुनाव लड़ा था, उसमें 16 सीटों पर उनको जीत हासिल हुई थी। राजद की बात करें तो 7 सीटों पर चुनाव उन्होंने लड़ा था और 1 सीट पर उन्हें जीत हासिल हुई थी। तो इस बार अभी जो थोड़ी देर पहले जो ब्रेकिंग जो खबर है वो यही है कि 70 सीटों पर बात बनी है, जिसमें झामुमो और कांग्रेस के पाले में गई है। 70 सीटों पर वो चुनाव झारखंड में लड़ने वाली है। 81 सीट है यहां विधानसभा की सीट है। अब जो बची हुई 11 सीट है उसमें राजद के पाले में और माले के पाले में कितनी सीट जाती हैं ये देखना होगा। उन्होंने बताया कि कुछ घटक दल हैं जो वहां नहीं मौजूद थे, तो बहुत सारी बातों का जिक्र वो नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि आज का दिन है जो राजनीतिक घटनाक्रम का दिन है, इंडिया गठबंधन के लिहाज से काफी सरगर्मियां रांची में देखी जा रही हैं। तेजस्वी यादव पहले से मौजूद हैं झारखंड में। कल वो झारखंड आए थे, एक तस्वीर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ आई थी, बड़ा ही एक फ्रेंडली तस्वीर दिखा था और मतलब वो तस्वीर के मायने ये थे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। तो अब ये देखना होगा कि राजद के पाले में आखिर कितनी सीट जाती है। रेडिशन ब्लू में तेजस्वी यादव रुके हुए हैं और संभवतः जब राहुल गांधी आज झारखंड पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में 3:30 बजे, जैसे मैंने बताया कि जो समारोह होने वाला है, संविधान सम्मान समारोह, तो उसके बाद हो सकता है कि तेजस्वी यादव की भी तस्वीर आपको नजर आ जाए राहुल गांधी के साथ। तो एक अच्छा फ्रेम बनेगा जो झारखंड में तस्वीर जाएगी कि इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल। तो वो वाली तस्वीर कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं। तो इंडिया गठबंधन भी लगातार अब कहिए कि उस चुनावी सफर में है जो बिगुल फूका गया है। हालांकि अभी जो पूरे झारखंड में जो माहौल बना है, अभी भी लोग टकटकी निगाहों से देख रहे हैं कि प्रत्याशियों का अभी जो वो टिकट का जो फैसला है वो अभी तक कहीं से नहीं आया। बात कर ले भाजपा की बात अगर कर ले, एनडीए की बात कर ले, तो उनका जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो 68-10-2-1 का है। 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, 10 सीटों पर आजसू चुनाव लड़ रही है। जो पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बातें निकल कर आई हैं, 2 सीट पर जदयू चुनाव लड़ेगी और 1 एलजेपी के खाते में गया था। और अभी आज जो सीट शेयरिंग की बातें हुई उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद प्रेस के समक्ष आकर उन्होंने इसकी जानकारी दी, जिसमें 70 सीटों का जिक्र किया। बाकी 11 सीटों पर राजद और माले के पाले में क्या जाता है
वो देखना होगा। और हमने ये भी बताया कि राहुल गांधी आज यहां पहुंचने वाले हैं, उनका अभिभाषण आज होना है और जो संविधान सम्मान समारोह है वहां शिरकत करेंगे। और तेजस्वी यादव भी हैं, तो यानी इंडिया गठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं वो झारखंड में मौजूद हैं। तो उसके बाद एक खूबसूरत सी तस्वीर शाम तक आ जानी चाहिए और एक मैसेज झारखंड में जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव का वक्त है तो तस्वीर बहुत मायने रखती है। उस तस्वीर को पूरा झारखंड देखने के लिए तैयार है। सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला ये तैयार कर रही है इंडिया गठबंधन, फिलहाल अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर राजद इस बात को लेकर तैयार होती है नहीं होती है। 11 जो सीटें बची है उसमें माले कितना सीट मांगती है, फिर इसमें एक उधेड़-बुन और आएगा। जो 70 सीटों पर बात बनी है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में, ये 70 सीटों में वो कितनी सीट झामुमो लेते हैं और कांग्रेस के पाले में कितनी जाती है, क्योंकि ये क्लियर अभी फिलहाल नहीं किया गया है कि कितनी कितनी सीटों पर झामुमो लड़ेगी और कितनी सीट पर कांग्रेस लड़ेगी। तो यही थी बड़ी खबर, इंतजार करिए। झारखंड चुनावी मोड में है, चुनावी सफर पर है, बिगुल फूंक दिया गया है और उस बिगुल में पूरा झारखंड जो है वो उस तस्वीर को, उस लिस्ट को देखने के इंतजार में बैठा है कि कौन से प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे फिर।